आर यू रेडी? एक्साइटेड हो आप लोग? हम लोग प्रेयर के बाद कुछ सीखते हैं, ठीक है बाबू? एक विचार, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक जीके। और वो ऐसा होता है कि जो हमारे भविष्य में काम आने वाला है। विचार इसलिए लेते हैं कि हम लोग उत्साहित रहे, क्या रहे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें, ये विचार हमको बताएगा। और बाकी इंग्लिश जीके तो आपको ये हो तो पढ़ना ही पढ़ना है। आर यू रेडी? थॉट ऑफ द डे। थॉट बन होता है विचार, है ना, या कोट भी बोलते हैं उसको, कोट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। आज का विचार रहेगा, पहले इंग्लिश में बोल लेते हैं उसको, फिर हिंदी करते हैं। बोलिए, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। आप नहीं बोल रहे राहुल, क्यों नहीं बोल रहे हैं? यदि नहीं बोलिएगा तो इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। गलत या सही उच्चारण तो ही बोलिए, और लाउडली बोलिए, क्लियरली बोलिए। फिर से बोलिए, सक्सेस इज नॉट द की टू सक्सेस। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है बाबू कि सफलता खुशी का चाबी नहीं है। सफलता खुशी का चाबी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ बन गए, मान लो अभी तैयारी कर रहे हो, आप नवोदय निकल गया, सीएचएस निकल गया, तो उससे खुशी नहीं मिलेगी, उससे खुशी नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा थॉट है। यानी आप सोच रहे हो कि मैं सफल हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, वो मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, तो वो खुशी क्या है भैया? तो कहा जाता है हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस इज द की टू द सक्सेस। यानी खुशी ही सफलता के चाबी है। खुशी मतलब हमेशा खुश रहिए। क्या रहिए? यहाँ देखो, बहुत एक बिल गेट्स का नाम जानते हो? बिल गेट्स का नाम जानते हो? स्टीव जॉब्स का, एप्पल मोबाइल जो बनाते मालिक हैं। तो स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट है कि कैसे है, कौन बताएगा? आप बड़ा काम करने का क्या रूल है? इफ यू वांट टू ग्रेट थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू लव व्हाट यू डू। मतलब देखो, ओनली वे टू डू ग्रेट थिंग, ये स्टीव जॉब्स का कथन है। ओनली वे टू डू ग्रेट थिंग्स व्हाट यू डू यू लव। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप काम वह खुश होकर करो, खुशी से करो, प्रसन्नता के साथ करो, तभी जाकर सफलता मिलेगी, तभी जाकर सफलता मिलेगी। यदि आप जबरी कर रहे हो, गार्जियन के कहने पे, टीचर के कहने पे, तो उस काम में कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यही है। यदि खुश होकर आप काम करिएगा तो सफलता मिलना ही मिलना है। जो आप काम करें पूरे मन से करें। कैसे करें? मन से करें, तब जाकर सफलता मिलेगी। आज का थॉट यही रहा कि सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि प्रसन्नता खुशी की चाबी है। और एक बात मैं ही बोलता हूं कि आप खुश तब मत होना जब तुमको वो मिल जाए। जैसे पढ़ रहे हो, मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, उस टाइम जो खुशी मिलेगा वह खुशी आप लोग को अभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतना बढ़िया मन लाकर पढ़िए, डेली का दिनचर्या ऐसा रखिए कि आज ही आप खुश रहिए। डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट बट जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो, इसको याद है, बोलो, डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट बट जर्नी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जो लक्ष्य बनाए हो उसको प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण है वह, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज। क्या है? आज तुम कितना खुश हो, आज तुम क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज। क्या है? आज। यानी आप आज क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट करूं, बोलिए, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यानी सफलता खुशी का चाबी नहीं है, खुशी ही सफलता की चाबी है। यानी आप मन लगाकर दिल से काम करिएगा तभी आप सफल होइएगा, है ना। आप सफल होने के लिए काम करिएगा केवल, तब सफलता नहीं मिलेगी। गेट रेडी, नेक्स्ट। अब क्या रह गया? क्या रह गया?
चलिए आज का इंग्लिश लेते हैं। हेलो लिसन टू मी, आज का इंग्लिश रहेगा बाबू। आज का इंग्लिश बताया जाए आपको। कल क्या था, कुछ हुआ है क्या था ना। आज का इंग्लिश आपको क्या सिखाया जाए, शॉर्ट सेंटेंस स्पोकन का। चलिए यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। जैसे जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं उनको बोलना हो, चलो यहाँ से हट, यहाँ से हट ले, बोलते हो ना, यहाँ से खिसक ले, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से भी हट जाओ। कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे? तो बोलोगे आप गेट अवे। क्या बोलोगे? गेट अवे। गेट अवे मैंने निकल जाओ। फ्रॉम हियर, फ्रॉम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से कट ले। तो गेट अवे क्या बोलोगे? गेट अवे फ्रॉम हियर। बोलो गेट अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से निकल जाओ। क्लियर हो गया? गेट अवे क्या है? गेट अवे फ्रॉम हियर। अब हिंदी, आज का हिंदी लेते हैं बाबू। बहुत सिंपल, जो आप जानते हो। विधुर का विलोम क्या होता है? बहुत लोगों को पता है ना, क्या होता है बाबू? विधवा। और विधुर कहते किसे हैं? जिस पति का पत्नी नहीं हो, यानी मर गई हो, शादी हुआ हो और मर गई हो, तो उस आदमी को बोलते हैं विधुर। क्या बोलते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी, तो इसका उल्टा होगा जिसका पति मर गया हो। विधवा क्या? तो विधुर का उल्टा विधवा। कोई दिक्कत? अब क्या रह गया? जीके लेते हैं आज। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बिहार है ना जी, तो बिहार पहले बंगाल में था। बंगाल बहुत बड़ा 2-3 राज्य था, उड़ीसा वगैरह सब उसी में था। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1900। क्लियर हो गया? चलिए रिपीट कर रहा हूं मैं। पे अटेंशन, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, लिसन टू मी। आर यू रेडी? थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता खुशी का चाबी नहीं है, प्रसन्नता का चाबी नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही, खुशी ही सफलता की चाबी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो करें मन लगाकर करें। कैसे करें? मन लगाकर करें, प्रसन्नता से करें, तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है। समझ रहे हैं? यदि मन लगाकर दिल से काम करिएगा तो उसमें सफलता मिलना ही मिलना है, नहीं कोई सवाल ही नहीं है। आप केवल सफलता के लिए पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। आज का इंग्लिश रहा, यहां से हट जाओ, यहां से भाग जाओ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट अवे। क्या बोलेंगे? गेट अवे फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम हियर। आज का हिंदी रहा, विधुर का विलोम क्या होगा? विधुर मतलब होता है जिसका पत्नी मर गई हो, उसको बोलते हैं विधुर। तो विधुर का उल्टा होगा जिसका पति मर गया हो, यानी विधवा। विधुर का उल्टा क्या होगा? विधवा। और आज का जीके रहा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912। ओके, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।